ईशा को ऐसा लगता है कि भाई जब रजत संचालक थे तो रजत ने क्यों नहीं मुझे या विवेन दोनों में से किसी एक को टाइम गॉड बनाया। ईशा रजत को याद दिला रही हैं कि एक बात बताओ रजत भाई, जब मैं संचालक थी तो मैंने आपको टाइम गॉड बनाया था। मैं चाहती तो दिग्विजय को भी बना सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको टाइम गॉड बनाया। लेकिन जब आपकी बारी आई तो मुझे नहीं लगा कि आप हमारे सपोर्ट में थे। ऐसा लगा कि आप उनकी टीम के लिए खेल रहे थे। आप तो हमारे अपने हो ना, क्योंकि ईशा हर बार रजत से फ़ायदा ही लेती हुई आई हैं। तो ईशा को लगा कि इस बार फिर से हम रजत से फ़ायदा ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब रजत का कहना है कि देखो एज अ मैन मैं नहीं चाहता कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, मैं ये सब करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। मतलब अगर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि श्रुतिका का ज़्यादा बॉक्स भरा हुआ है फ्रूट से, तो मैं कैसे फिर कर सकता हूँ। तो वो नज़र ही ऐसा आ रहा था ना कि श्रुतिका ही जीत रही है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। एटलीस्ट इस बार रजत फेयर रहा। वैसे रजत की अगर हम बात करें तो वो भले ही थोड़ा हाइपर हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो दिल का अच्छा बंदा लगता है, ऐसा फील होता है हमें भी। तो उसने सही ही डिसीजन लिया। लेकिन ईशिका को ऐसा लगता है ईशा को ऐसा लगता है कि अगर लूप होल्स थे तो रजत भाई आपको उस लूप होल्स पे काम करना चाहिए था और आप विवियन को जिता देते या मुझे जिता देते, किसी एक को तो जीतने देते। और मैं अगर होती तो मैं ऐसा करती, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा किया हुआ है। तो हाँ, ये बात तो सही है ईशा, क्योंकि आपकी मदर भी बोल के गई थी कि बेटा ये जो गेम है वो संचालक का गेम है, संचालक जो कहेगा वही होगा, संचालक का फैसला आखिरी फैसला होता है। तो यहाँ आप अगर चीटिंग करते हो तो आप चीटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये तो बिग बॉस ने अलाउ किया हुआ है। तो वही चीटिंग ईशा रजत को भी सिखा रही थी कि रजत भाई आपने चीटिंग क्यों नहीं की। लेकिन रजत ने क्लियरली मना कर दिया कि मैं देखो मैं नहीं कर सकता, मैं ये करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा।